राम, जय हिंद। स्वागत एक बार फिर से हिंद डिफेंस एकेडमी पे। तो आज हम बात करने वाले हैं दौड़ के लिए स्टेमिना। लेकिन ये आज का ये जो वीडियो है वो उनके लिए है जिनके पास 2 से 4 महीने का टाइम है अभी उनकी रेस में, ठीक है। ये उनके लिए नहीं है जिनके पास 10 से 20 दिन बचे हैं सिर्फ। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो कर लेना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। चलो, सबसे पहले कुछ चीज़ें हम समझेंगे कि कहाँ पे स्टेमिना हमें किस तरीके से बिल्डअप करना है। सबसे पहले आपको बिल्ड करनी है अपनी कार्डियक स्ट्रेंथ। मतलब कि जब आप रनिंग ज़्यादा करते हो तो आपकी जो सांस फूलने की समस्या होती है उस पर भी हमें उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, और ओवरऑल स्ट्रेंथ जो कि होती है स्केलेटल स्ट्रेंथ। चलो, दोनों पे बात करेंगे। सबसे पहला हम बात करेंगे कि आपको अगर स्टेमिना बढ़ाना है, जो एक बेसिक चीज़ होती है स्टेमिना बढ़ाने के लिए, वो होती है लॉन्ग रन। सबसे पहली जो चीज़ है वो है लॉन्ग रन। देखो, अब लॉन्ग रनिंग में भी एक फैक्टर आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप स्टेमिना बढ़ाने की बात करते हो, अगर आप डेली रनिंग कर रहे हो, ठीक है, डेली अगर आप लॉन्ग रनिंग करना चाहते हो, आप 4 से 6 किलोमीटर डेली कर सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। 4 से 6 किलोमीटर आप डेली रनिंग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, रिकवरी इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर अच्छे से रिकवर हो पा रहे हो तो 4 से 6 किलोमीटर डेली का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 10 किलोमीटर के ऊपर जा रहे हो डेली या हफ्ते में 4 दिन, ध्यान से समझना ये बात, अगर आप 10 किलोमीटर के ऊपर जा रहे हो हफ्ते में 4 दिन या एक भी दिन अगर जा रहे हो, तो मतलब एक दिन नहीं, डेली की बात कर रहे हैं, एक दिन चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते में अगर डेली 10 किलोमीटर के ऊपर रनिंग कर रहे हो तो यहां से आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो ग्राफ नीचे आने लगेगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन डाउन होने लगेगा तो स्टेमिना बनने की जगह और कम होगा। ये देखो, जब आप देखते हो ना मैराथन या अल्ट्रा मैराथन जो रनर्स होते हैं, ठीक है, तो वो टेस्टो बूस्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा रनिंग करते हो, एक्सट्रीम लेवल पे रनिंग करते हो, डेली 10 से 15 किलोमीटर रनिंग करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन मारता है। तो आपको क्या करना है, आपको रनिंग करनी है 4 से 6 किलोमीटर। अगर आप ये 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर करना चाहते हो हफ्ते में एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो आपकी स्टेमिना को, स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी आपकी, वो है लॉन्ग रन, ठीक है। पहला क्या होगा, अपना लॉन्ग रनिंग करनी है आपको। दूसरा जो आपके स्टेमिना को इंक्रीज करेगा उसके ऊपर बात करते हैं, तो वो होती है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब ये होता है शूट मारना, मतलब कम दूरी पे बहुत ज्यादा रेपिटेशन जब आप करते हो, 100 मीटर के रेपिटेशन, 200 मीटर के रेपिटेशन मिनिमम रेस्ट के साथ, ठीक है। स्प्रिंटिंग प्लस मिनिमम रेस्ट, ये सब आपके स्टेमिना को इंक्रीज करेंगे। आपको क्या करना है, स्प्रिंट करना है, और उसमें उसके बीच के जो बिटवीन द सेट्स जो रेस्ट होता है उसको बहुत कम कर देना है। अगर आप मान लो 45 सेकंड का रेस्ट ले रहे थे, उसको जितना कम हो सके उतना कम कर सको। रिकवरी आपको कम देनी है अपने सेट्स के बीच में। जब भी आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो उनके बीच की जो टाइमिंग है उसको कम कर दो, बस। दूसरी चीज स्टेमिना बनाने के लिए आपको ये करनी है। तीसरी चीज रेस्ट। रेस्ट, रिकवरी। अब ये चीज समझना जरा, बहुत काम की बात है। यहां पे हमने बात की कि आपको रेस्ट कम देना है, लेकिन हम जब यहां पे रेस्ट की बात कर रहे हैं तो जब आप 2 सेट कर रहे हो, 2 बार स्प्रिंट कर रहे हो, 100 मीटर के आप 2 स्प्रिंट कर रहे हो, तो उनके बीच के रेस्ट की हम बात कर रहे हैं। और ये रेस्ट वो है जब आप ओवरऑल हफ्ते में 5 से 6 दिन आपने रनिंग बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कर ली, उसके बाद आप एक दिन का रेस्ट अपनी बॉडी को जरूर दो। उस रेस्ट में होता क्या है कि आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में क्या इंजरी है, क्योंकि जिस दिन आप रेस्ट लेते हो उस दिन आपको फील होता है कि ये इंजरी है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। डेली बेसिस पे दौड़ते रहोगे तो वो चीजें उतना समझ में नहीं आती। तो रेस्ट वाले दिन आपको जो इंजरी होगी उस पर आपको काम करना है। रिकवरी का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप रनिंग कर लेते हो उसके बाद अपने आप को क्या डाइट दे रहे हो, प्रोटीन क्या दे रहे हो, उसको कहते हैं रिकवरी, जो कि आपकी जो मसल फाइबर का जो ब्रेकडाउन है उसको रिपेयर करेंगे और आपकी मसल बिल्ड करेंगे। तो वो आपको स्टेमिना बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। तो 3 पॉइंट हमारे ये हो गए। पहला है लॉन्ग रनिंग, दूसरा है स्प्रिंटिंग, और तीसरा है हमारा रेस्ट। चौथा अगर बात करें तो HIIT, ये होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ठीक है। क्या होता है, ये हाई इंटेंसिटी की ट्रेनिंग होती है। इसमें भी वही होता है, आपको कम समय में ज्यादा वर्कआउट। अभी हमने पहले स्प्रिंटिंग की बात करी, यहां पे हम क्या ऐड करेंगे, बर्पीज, ठीक है। इनको सबको आप गूगल कर सकते हो या यूट्यूब पे देख लोगे, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बर्पीज, जंपिंग जैक, जंप स्क्वाट, बर्पीज, जंपिंग जैक, जंप स्क्वाड, ये 3 ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपका स्टेमिना एक्सट्रीम लेवल पे इंक्रीज करेंगे। लेकिन इनको करेक्ट फॉर्म में करना, करेक्ट डे में करना, इनको डेली नहीं करना। ये तीनों जो आपकी एक्सरसाइज है इनको डेली आपको नहीं करना है, इनको हफ्ते में आप 3 बार करो।
3 टाइम्स इन अ वीक, ठीक है। और ये आप तीनों के वीडियो देख लो, सेपरेट आपको वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, और वहां से जाके आप इनको अच्छे से समझ सकते हो। और इनको जब इन पे काम करोगे आपका स्टेमिना लगभग 15 से 1 महीने में आपको इसके इफेक्ट समझ में आने लगेंगे, क्योंकि ये हमारा हार्ट रेट ऊपर करते हैं। और जब भी आपका हार्ट रेट ऊपर होता है आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा एक्टिव होता है, और उससे क्या होता है, हमारा जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हो वो एनर्जी जल्दी प्रोड्यूस करता है। तो इससे हमें काफी लंबे समय तक एक एनर्जी हमारे अंदर बनी रहती है लॉन्ग रन के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको 3 एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, बर्पीज, जंपिंग जैक और जंप स्क्वाड। आखिरी अगर बात करें तो फूड, देखो स्टेमिना बनाने के लिए ये सारी चीजें तो ठीक हैं, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी आप सारी चीजें नहीं कर पाओगे। अब फूड में आपको 3 चीजों का बहुत ध्यान रखना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। अब इसमें बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि इसमें पूरा गूगल करो या कि नहीं, छोटी चीज़ हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं। जब हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चने की, जब हम यहाँ पे प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो दाल, ठीक है, पनीर, ये सब आपके क्या हो गए, प्रोटीन के फॉर्म हो गए। सोयाबीन, अब चाहे आप सोयाबीन के दाने खाओ चाहे सोया चंक्स खाओ। हम यहाँ जब कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब भी आप रनिंग करते हो तो आपकी बॉडी में जो ये कॉम्पोजिशन होना चाहिए 20% आपका फैट से आना चाहिए, ठीक है, 20% आपका फैट से आना चाहिए। और जब आप रनिंग एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे हो तो 40 to 45% आपका कार्बोहाइड्रेट और 35% आपका प्रोटीन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चने, दाल, पनीर, सोया, इसमें सब में आपको प्रोटीन मिल जाएगा। कार्ब्स की बात करें तो रोटी, चावल भी बहुत बेहतरीन कार्ब है, ठीक है, ओट्स, दलिया, ठीक है, ये सब हो गए आपके कार्ब्स के फॉर्म। अगर फैट्स की बात करें हम तो यहां पे बादाम, अखरोट, ठीक है, और जितने भी आप तेल खाते हो जैसे कि घी हो गया, नारियल का तेल, ये सब ये भी गुड फैट्स के अंदर आते हैं। अंडे का जो योक होता है, पीला वाला भाग, अंडे का योक, इसमें भी अच्छे फैट मिल जाते हैं आपको। उसके बाद बात करें अगर आप सूखा नारियल भी खाते हो तो उसमें भी फैट्स मिल जाते हैं, ठीक है। मूंगफली के दाने, अलसी, ठीक है, इसमें सब में आपको गुड फैट्स मिल जाएंगे। तो आपको इस कंपोजिशन में खाना है चीजें, सबको दिख रहा है ना, हाँ, इस कंपोजिशन में आपको ये चीजें खानी है कि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का भी आपके पास अच्छा खासा रेशियो होना चाहिए। बाकी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए आप बेकाडेक्सामिन इस्तेमाल कर सकते हो। तो बस यही 5 चीजें जो बेसिक चीजें हैं, इन पे अगर आप काम करते हो, 2 महीना आप लगातार इसमें काम करते हो तो आपका स्टेमिना बहुत बेहतरीन बनेगा, जिससे कि आप अगर स्प्रिंटिंग करते हो, लॉन्ग रनिंग करते हो तो बहुत कम सांस फूलेगी और एक अच्छा परफॉर्म आप कर पाओगे अपने ग्राउंड पे। तो आज के वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं, कल फिर मिलते हैं किसी एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और जिसको ये वीडियो सही ना लगे कि इतना डिटेल में बताने की जरूरत क्या है तो वो जा सकता है, कोई समस्या नहीं, अनसब्सक्राइब का बटन भी है, वहां पे क्लिक कर दो और डिसलाइक दबा दो। जय हिंद, जय भारत।